भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते जी बाबा युगेश जी को प्रणाम। परमात्मा परम पूज्य परमात्मा मंडल बालाघाट परिसर सुनवाई के अंतर्गत आज परिसर सुनवाई के अंतर्गत हीरापुर के अंतर्गत सेवक लोग का इतना आवाज जी। माननीय परम पूज्य परमात्मा बाबा की सेविका कीर्तन बाई कावरे के निवास स्थान पर एक भगवान की साप्ताहिक की चर्चा बैठक रखी गई है। इस चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी को मेरा प्रणाम। हमारे सदगुरु मानते हैं कि बाबा जी और हमारे बीच में इस चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं संचालक भी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। और परिसर के सह कार्यकर्ता ठाकरे जी, सह कार्यकर्ता विशेन जी और दूर दराज से आए हुए बाबा की सभी सेवक सेविकाओं को मेरा नमस्कार। इस चर्चा बैठक के संचालक जी ने मुझे बाबा की सीक्वेंस पर विचार रखने कहा है। जो इस तरह बाबा में विचार रख रहा हूँ, विचार रखने में जो गलतियाँ होगी क्षमा करोगे और मुझे विचार रखने हेतु सद्बुद्धि प्रदान करोगे, यही मैं आपके आगे की विनती करता हूँ। सेवक साथियों, सबसे पहले तो हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हमारे मानते जी बाबा जुमदेव जी ने भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन परिश्रम किया और कठिन परिश्रम करते हुए एक भगवत की प्राप्ति की। बाबा ने भगवत की प्राप्ति रात को रात नहीं समझा, दिन को दिन नहीं समझा और एक भगवत की प्राप्ति की। एक भगवत की प्राप्ति बाबा ने निष्काम कर्म को करते हुए किया। बशर्ते बाबा ने बताया कि बोले जो व्यक्ति यानी कि जो व्यक्ति होता है, जैसे जो हमारे मानते जी बाबा जुमदेव जी ने दूसरे शब्द में बताया है कि जो व्यक्ति मर्यादा में होता है वो व्यक्ति नहीं दैविक शक्ति होती है। जो हमारे मानते कि बाबा जुमदेव जी इस दुनिया में बाबा मर्यादा की राह पर चले। बाबा ने अपने से बड़ों की कभी मर्यादा नहीं तोड़ा और अपने से छोटों की भी मर्यादा नहीं तोड़ा और अपने से कहना चाहिए कि बाबा ने कभी व्यक्तिगत हार स्वीकार नहीं किया। बाबा ने कभी व्यक्तिगत कहना चाहिए कि कभी अपने को बड़ा माना ही नहीं। धन्य हमारे मानते कि बाबा जुमदेव जी। और इसी सारी चीज़ों को जैसे कभी कभी कहा जाता है कि चंदन पास में सुगंध आती नहीं, आत्मा साथ में समाधान मिलता नहीं। कभी कभी क्या रहता है कि जैसे हम गलतियां करते हैं, जैसे अभी एक सेवक कभी जैसे हमारे बीच में महेंद्र पापड़ कर दी, अभी जैसे वो गलतियां बता रहा है तो गलतियां कुछ पकड़ में आ रही है, कुछ गलतियां पकड़ में नहीं आ रही है। तो अब अपन परिवार में जैसे 4 सदस्य हैं और चारों के शब्द अगर अलग अलग दिशा में अगर जा रहे हैं तो भगवान भी असमंजस में होगा कि आपको किस शब्दों का दिया जाए। इसलिए अगर पूरे के पूरे अगर एक शब्द अगर रखेंगे तो भगवान तक हमारे मानते जी बाबा जुमदेव जी ने एक जो लाइन बताया है, जिस परिवार की एकता अगर मजबूत है बोले तो आप उस परिवार की एकता के स्वरूप बोले उस परिवार में जो भी आप इच्छा अनुसार भोजन लेना चाहते हो तो बराबर मिलेगा। बशर्ते बात यह है कि अब वहाँ हर कोई सेवक अगर अलग अलग दिशाओं को पकड़ के अगर शब्द रख रहा है, अलग अलग विचारों को अगर रख रहा है भगवान के पास, तो भगवान भी अब किसके शब्दों का देगा। तो सेवक साथियों, सबसे बड़ी यह बात है कि हमारे महंत जी बाबा जुमदेव जी के आदेश अनुसार परिसर में चर्चा बैठक ली जाती है और चर्चा बैठक के माध्यम से जब अपन सीखते हैं तो एक सेवक अगर दूसरे सेवक को शब्द को अगर पकड़ेगा तो कुछ सीखेगा। अब वो पकड़ेगा ही नहीं, समझेगा ही नहीं तो कैसे कैसे सीख जाएगा। तो हमारे मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी के जो आदेश हैं, 4 तत्व में एक भगवत की प्राप्ति की है, 3 शब्द में भगवान को रखने के लिए दिया और 5 नियम से हर किसी की गृहस्थी उच्च स्तर पर आती है। बशर्ते बात यह है कि हम चर्चा बैठक में जाते हैं तो चर्चा बैठक में जाने के बाद अपन सीख क्या रहे हैं। सबसे मेन पॉइंट यह है कि 4 तत्वों के माध्यम से जब अपन सीखते हैं तो हमारे मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी ने 4 तत्व काहे के लिए दिया है। जब हमें इसी का पता नहीं है तो अपन फिर आगे कैसे कैसे भगवान के बारे में और बाबा के बारे में समझ पाएंगे। जैसे हमारे मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी ने कहा कि मैं भगवान की प्राप्ति करने के लिए मेरी भी कोई ये नहीं थी कि मैं भी एक भगवान को प्राप्त कर सकूं, मगर मैंने सबसे पहले भगवान को मरने का वचन दिया, तब भगवान की प्राप्ति मैंने किया। अब भगवत की प्राप्ति जो भी सेवक इस धर्म से आता है और इस धर्म में जुड़ता है तो हम जहाँ कहीं भी गए तो सबको हमने यही बोला कि डॉक्टर के पास भी गए तो अपन मरना नहीं चाहते थे, पंडे के पास गए तो हम मरना नहीं चाहते थे, मगर हम जिस दिन मार्ग में जुड़ते हैं और मार्ग में जिस दिन जुड़ते हैं उस दिन अपने को मरना पड़ेगा ऐसा वचन देते हैं।
अब वचन देते हैं अपन कार्यकर्ता जी के निवास स्थान पर। तो जब कहना चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर जब दुख उत्पन्न होता है तो हमको उस पल वही बातें याद आती है कि मैं तो मरा हुआ सेवक हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता। और जो अपने विचारों से अगर जिंदा हुआ है, यह समझ लो कि सेवक साथी उसको कहीं ना कहीं से नुकसान पहुँचेगा, यह बात बिल्कुल तय है। और जो मरा हुआ है ऐसे सेवक के लिए कहना चाहिए कि भगवान इतनी बड़ी कृपा हमारे मानते कि बाबा जुमदेव जी ने खड़ा किया है, जिसकी कृपा आज इस संसार में तो क्या कहना चाहिए कि बाबा की जो कृपा है वो सदियों तक, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक बाबा तेरा नाम रहेगा और जब तक बाबा की कृपा भी चलती रहेगी। तो ये कृपा छोटी मोटी नहीं है। हम कभी कभी क्या होता है कि हम जब अच्छा करते हैं तो हमको बहुत सारा हमारे मन में यह विचार होता है कि मैं भगवान के अच्छे कार्य कर रहा हूँ, भगवान मेरे को कहीं ना कहीं से अच्छा देगा। और जब अपन गलत करते हैं, गलत सोचते हैं, गलत बोलते हैं और किसी से कहना चाहिए कि गलतियाँ करते हैं, जब हम क्यों नहीं सोचते कि मेरे खाते से जो कमाया हुआ धन है वो भगवान मेरे खाते से काट लिया जाएगा। तो सेवक साथियों, चर्चा बैठक में जाने का काम क्या है कि चर्चा बैठक में आज हम गए तो एक शब्द सीखे, कल चर्चा बैठक में गए तो दूसरा शब्द सीखे। ऐसे करते करते अगर हम विचारों को अगर अच्छे से अगर रखना अगर सीख लिए, यह बात हमारे लिए उतनी सत्य है। क्योंकि बाबा का सेवक अभी अभी हमारे बीच में जी को प्रणाम, त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा भगवान बाबा मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा। अभी हमारे बीच में परम पुरुष परमात्मा बाबा के सेवक पप्पू भैया उखराड़े जी उपस्थित हुए और मुझे जो अपने स्वीकार करेंगे, इसमें आपसे आगे की विनती करते। तो सेवक साथियों, बाबा के आदेश को समझे, तत्व शब्द नियम से चले। और मैं सभी से विनती करता हूँ कि चर्चा बैठक अगर चल रही है और चर्चा बैठक में अगर जहाँ कहीं पर भी बैठे हैं और जहाँ तक अपने को आवाज़ अगर जिस सेवक अगर खड़ा हुआ है या जिस सेवक की अगर जहाँ तक आवाज़ जा रही है, तो मेरा मानना यह है कि अगर अपन 2 घंटा जब सीखने के लिए आते हैं तो चर्चा बैठक में डिस्टर्ब ना करें। और नहीं तो एक सेवक 8 दिन से छूटा हुआ रहता है, दूसरे सेवक से बात करता है। इस बेस पे अगर रह जाओगे तो कुछ भी ज़िंदगी में नहीं सीख पाओगे। इसलिए कहना चाहिए कि जब एक द्वापर युग आया और कृष्ण जी गीता का ज्ञान अर्जुन को दे रहे थे, उस समय में पितामह भीष्म वो तो बाणों की सैया पर लेटे हुए थे, इस दुनिया को छोड़ करके जाने वाले थे। मगर उनने भी एक प्रतीक्षा लगा करके रखे थे कि अगर अर्जुन कहना चाहिए कि अर्जुन को अगर कृष्ण जी गीता का ज्ञान अगर दे रहे हैं और एक हमें के झोंके से अगर एक शब्द भी अगर मेरे कान तक के अगर आ जाए तो मैं अपने जीवन को धन्य बना लूँ। तो हमारे मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी ने हमको एक शब्द नहीं दिया है, 3 शब्द दिया है, जिसकी अगर आप अगर कल्पना अगर करो, सतयुग, द्वापर, त्रेता और आज इस कलयुग में जो दैविक शक्ति जो चल रही है वो 3 शब्द के माध्यम पर चल रही है। तो कोई भी सेवक डिस्टर्ब ना करे, बाबा के आदेश को ना तोड़े, तत्व शब्द नियम से चले, इसी में सभी से विनती करता हूँ और अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। नमस्कार। परमात्मा है। आज की चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे पूछा कि बाबा ने पहला सृष्टि हवन कब किया था, तो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा है। 26 अगस्त 1948 में बाबा ने पहला सृष्टि हवन किया। हनुमान जी को प्रणाम, मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा है। भगवान के चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने हमारे सदगुरु मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी ने मानव धर्म की स्थापना कब की थी, तो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा है। और सदगुरु मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी ने मानव धर्म की स्थापना 25 फरवरी 1949 को की थी। सभी को नमस्कार। अपने तक न सीमित रखते हमें इस निष्काम सेवा हमारे बीच में रखे, तो हमें इस निष्काम सेवा को अपने साथ रखते हुए, जैसे हमारे बाबा ने हमारे लिए निष्काम सेवा की और भगवान को वचन दिए, उस वचन पे बाबा खड़े रहे, तो हमें भी हमारा फर्ज होता है कि हम बाबा के आदेश पे चल के एक भगवान के चर्चा बैठक में जाएंगे और जाके अच्छे अच्छे विचार को अपन को पकड़ना चाहिए। जैसे हमारे कार्यकर्ता जी, बड़े कार्यकर्ता जी, जैसे प्रमुख कार्यकर्ता जी, वह ड्यूटी में रह के भी एक भगवान की जब भगवत कार्य रहता है और चर्चा बैठक रहती है तो वह दिन को दिन और रात को रात नहीं समझते, और हम जैसे सेवा के लिए वो रात भर भी जग जाते विचार देते। तो हमें उस कार्यकर्ता जी का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि हम जब दुखी थे तो हमें किसी ने रास्ता नहीं बताया और इस मार्ग का हमें जब रास्ता मिला
तो हम इस मार्ग में आके अपने दुख को जो हम भगवान के सामने रखते हैं और हमारे शब्दों से भगवान खड़ा होता है और हमारे दुख को दूर करता है। तो हमें इस चर्चा बटा का लाभ लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ही हमको शुरुआत होती है कि भगवान क्या है क्या नहीं है। बस बोलते हैं कि परमात्मा ही भगवान, आत्मा में ही परमात्मा का वंश है। यह सत्य बात है कि कई वंदा पुजारियों ने नहीं बताया कि भगवान कहाँ है, लेकिन हमारे जैसे हमारे महान त्यागी बाबा झुंझे ने सिद्ध किए कि आत्मा में ही परमात्मा है। तो हमें यहाँ चर्चा में लगाते हैं तो हमें चाहता तो 3 शब्द 5 नियम क्या है, ये सारी चीज हमें ज्ञात होती है। जैसे हमारे कार्यकर्ता जी अपने सेवक के लिए इतना निष्काम सेवा करते हैं कि भगवान उनके लिए जो भगवान बनाता है वो भगवान ही जाने। लेकिन हम सेवक को फर्ज अदा नहीं कर सकते, क्योंकि कार्यकर्ता जी के आदेश होते तो हम उसको अनसुना करते। हमें नहीं करना चाहिए कि वो आदेश भगवान के होते, कार्यकर्ता जी की नहीं। हम आदेश पे चलेंगे तो हमारा परिवार सुखमय होगा और हमारे बीच में जो दूरियां हैं वह पास होगी, क्योंकि बाबा ने कहा जो सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करेगा और तत्व शब्द नियम से चलेगा वह सेवा कभी दुखी या कभी गरीब नहीं रहेगा। सत्य बात है, क्योंकि बाबा ने हमेशा भगवान को जो वचन दिए उस पे कायम रहे। और हम जैसे दुखी कष्टी मानव के लिए बाबा ने दूर दूर जाके एक भगवान की पाठशाला खोली। तो हम इस पाठशाला में जैसे अभी पानी आया तो हमें पानी अपना काम करता है और हमें अपना काम करना चाहिए कि भगवत कार्य हमारे लिए है और बाबा ने हमारे लिए पाठशाला निर्माण किए। तो हमें इस पाठशाला में आना चाहिए और चाहता तो 3 शब्द 5 नियम की पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई से ही ज्ञान बढ़ता है और ज्ञान से ही हम दूसरे को दे सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ आएंगे नहीं तो हम क्या सीख पाएंगे। यह सत्य बात है, हमें सीखने के लिए बहुत बड़ी हमारी जो आयु और मिलेगी। बाबा के आदेश अनुसार चलेंगे तो चाहता तो 3 शब्द 5 नियम का मैं भी पालन करूंगी, आप भी करेंगे। ऐसे मैं आपसे विनती करती हूँ और अपने शब्द को विराम देती हूँ। सबसे नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सम्मानित बाबा जी का। भाग्य भाई ने बहुत अच्छे बाबा के विचार रखे, मैं समझ के आपका धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह चर्चा बैठक को आगे